बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं बहावल नगर के चेयरमैन जो फूड हैं जो मोहम्मद अहमद लालेका साहब, इनके पास आज हम इनसे ये मालूमात करेंगे कि बहावल नगर में जो मसनूई महंगाई और आटा की जो किल्लत है इसके मुतालिक इनके साथ गुफ्तगू करेंगे कि ये क्या इक़दाम कर रहे हैं और इनका आगे का क्या लाएअमल है। जी लालेका साहब, आप पहले तो हमें ये बता दें कि बहावल नगर में जो आटा डिपो बनाए गए हैं उसके अंदर जो है आवाम जो है आटा, उन्हें अभी भी हमें ये शिकायत मिल रही हैं कि काफ़ी लोगों को आटा मिल नहीं रहा है। इसकी क्या वजूहत हैं, जबकि सोशल मीडिया पे मुतअद्दिद वीडियोस भी वायरल हुई हैं, मुतअद्दिद इलाकों की खबरें बाहर आई हैं कि इधर मामलात हैं जो डिपो मालकान हैं वो आटे को किसी और तरीके से तकसीम करते हैं जिसकी वजह से आवाम आटे से महरूम रह रही है। इसके मुतालिक आप क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बात आपकी जो है वो ठीक है, इसमें ये नहीं कि आप मिसगाइड नहीं कर रहे, लेकिन इसमें पहले एक इशू आया था जो हमने फिर इस डीसी साहब जो हैं शेख खान जदून साहब जो साबका डीसी हैं, हमने मीटिंग की थी 9 फरवरी को। तो उन्होंने हमें एक टास्क दिया था कि आपने फ्लोर मिलों को विज़िट करना है और जो कोटे के अंदर को प्रॉब्लम कर रहा है तो उनको जुर्माने भी करने हैं। तो फिर हमने सोशल मीडिया की ही हेल्प से हमने जो है ना 2-3 जो है दुकानों को जुर्माने भी किए। फिर बहावल नगर फ्लोर मिल को विज़िट किया, उसके बाद एक कमोका फ्लोर मिल है डारावाला में, उसको विज़िट किया तो वहाँ पे भी कुछ इलीगैलिटी है जो हमने रिटर्न फॉर्म में लिखी हुई है। हम वो डीसी साहब को भेजेंगे और मिनिस्टर फूड को भी भेजेंगे और डायरेक्टर फूड जो पंजाब उनको भी भेजेंगे। और मैंने उन्हें कहा कि आप इंश्योर करें कि आप प्राइस लिस्ट भी देंगे, आप इनवाइस भी देंगे शॉप के ऊपर जिसको आप आगे आटा सप्लाई करते हैं, और किसी बंदे को लाइन में नहीं लगाया जाएगा। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कल से आपने खुद भी ऑब्ज़र्व किया होगा कि अब जो है उनकी सप्लाई 9 बजे आ जाती है, पहले लेट आती थी। लेकिन मैंने उन्हें कहा कि जो मज़दूर तबका है वो जल्दी निकल जाता है अपने काम पर, तो आप 9 बजे कम अज़ कम इंश्योर करें कि आप वहाँ पे आटा सप्लाई करेंगे। और इंशाल्लाह 9 बजे से लेकर 2-3 बजे तक आटा जो है वो मौजूद होगा। अगर कहीं पे मौजूद ना हो, आप मैं यहाँ ऑफिस में बैठा हूँ, आप मुझे बताएं, हम उनके ख़िलाफ़ एक्शन करेंगे, वो दुकानों को सील भी करेंगे, उन्हें जुर्माना भी करेंगे। जी अहमद भाई, ये तो हो गया है कि आप कार्रवाई कर रहे हैं और आपकी रिपोर्ट्स भी हमने देखी हैं, काफ़ी आप एक्टिव दिखाई देते हैं। बहावल नगर में जो महंगाई हो रही है, आटे का बहरान है, अब जो दुकानदारों ने मसनूई महंगाई की हुई है जबकि रेट लिस्ट में और रेट बताया जाता है और फ़रोख्त किसी और रेट पे होता है, जिससे बहावल नगर के जो ज़िला मुकम्मल जो ज़िला है इस इधर के लोग जो हैं वो बहुत परेशान हैं। इनके लिए आप क्या इक़दाम करेंगे? जी हम इसके हवाले से नेक्स्ट जो है हमारा नेक्स्ट वीक जो है ना ये इनिशिएटिव हमने लेना है कि हमारे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो हैं AFC जो हैं उनको मैंने ऑन बोर्ड लिया है और वो इन चीज़ों को चेक करेंगे। जो दूसरे दुकानदार हैं जैसे करियाना वाले हैं वो प्राइस लिस्ट नहीं लगाते ऊपर और आवेज़ा नहीं करते, तो उसका भी हम जुर्माना करेंगे। और जो ज़्यादा महंगी चीज़ें बेच रहे हैं जिसे हम मसनूई किल्लत इसी को कहते हैं, मसनूई महंगाई होती है बेसिकली, ये हमारा माशरा ख़ुद क्रिएट करता है। तो ये चाहे वो सब्ज़ी वाला हो चाहे वो जनरल स्टोर वाला हो, तो वो हम इस पर कोई हम रियायत नहीं करेंगे, हम उनको जुर्माने करेंगे और मैक्सिमम जुर्माने करेंगे। और ये नेक्स्ट वीक हम ये इंशाल्लाह ये इन पर फोकस करेंगे। और इसके बाद हमारे पास जो शिकायत आ रही हैं, जो लोगों के मसाइल सामने आ रहे हैं, उसमें ये है कि एक तो ब्रायलर मुर्गे का गोश्त है जो वो बहुत बुलंदियों की तरफ जा रहा है, इसकी क्या वजूहत हैं? और दूसरा जो बड़ा गोश्त है, कट्टा और दीगर किस्म के जो गोश्त फ़रोख्त हो रहे हैं उनके भी लिस्ट किसी और किस्म की लगी होती है, उससे 50 से 100 रुपये इजाफी में फ़रोख्त हो रहा है। इसकी क्या वजूहत हैं और इसके लिए आपने क्या इक़दाम किए होंगे? नहीं, इसमें मैं आपको एक क्लैरिफाई कर दूं, ये सारे ऐसे नहीं कर रहे। कुछ जिसे हम कहते हैं ना अपना हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, वो ऐसा करते हैं, वो कहते हैं हमें जुर्माना, उनको जुर्माना कर भी दें और फिर वो ऐसा करते हैं। उसके लिए हम इंशाल्लाह एक्शन लेंगे और उन पे हो सकता है हम FIR भी दर्ज करवाएं। और प्राइस लिस्ट के अबव कोई भी जो है वो अब सेल नहीं करेगा जो गोश्त है। पहले थोड़ा सा इशू था लेकिन अब हम एक्शन ले रहे हैं, अब ऐसा नहीं होगा।
और इसके बाद की जो हमारा मेन टास्क है, मेन पॉइंट था जो हमने आपसे डिस्कस करना था, वो ये है कि बहावल नगर में मुतअद्दिद इलाका जात में लोग प्राइवेट जगहों पर खड़े होकर अपने जानवर को ज़िबा करते हैं और बग़ैर स्टंप के फ़रोख्त कर रहे हैं। और काफ़ी लोगों के पास ये इंकशाफात भी हुए हैं कि गलत किस्म का या कोई बीमार जानवर को ज़िबा करके फ़रोख्त किया जाता है। इसके बारे में आप क्या हिकमत अमली बनाए हुए हैं, क्या कार्रवाई करनी है, या अब तक आप जो कार्रवाई कर चुके हैं उसकी कोई तफसीलात हमें बता दें। नहीं, इस मैटर में बहावल नगर में तो यहाँ पे स्लेटर हाउस जो है वो ठीक है, वहाँ पे जो प्रॉपर डॉक्टर मौजूद है वो जानवर को चेक भी करते हैं, उनको स्टैम्प भी लगाते हैं। एक इशू हमारे पास आया था फ़कीर वाली से, वहाँ पे उनका कोई डॉक्टर साहब का असिस्टेंट था, वो ऐसा कर रहा था, तो हमने उन्हें वहाँ कॉल भी की है, वो इधर आया था, उन्होंने एक्सक्यूज़ भी किया। और नेक्स्ट टाइम उनके जो डायरेक्टर हैं, मैंने उनसे रब्ता किया कि डॉक्टर के अलावा कोई जो है वो जानवर को चेक नहीं करेगा, और आप हम इंश्योर करें इस बात को कि जो है ना आप डॉक्टर जाकर खुद जाकर वहाँ पे स्टैम्प करेगा। और अगर ऐसा कोई इशू आता है तो आप मीडिया उसको हमें बताएं, आप उनको एक्सपोज करें, हम उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई होगी लीगल वो हम ज़रूर करेंगे। जी, तो जैसा कि आप बात सुन रहे थे चेयरमैन फूड अहमद लालेका साहब की, इनकी जो कोशिशें और काविशें हैं वो बहावल नगर की तरक्की और जो मसनूई महंगाई करने वाले जो माफियाज हैं उनके ख़िलाफ़ इनके जो इरादे हैं वो पुख्ता हैं। और इनका यही कहना है कि हम हमारे दौर के अंदर किसी किस्म की महंगाई हम नहीं होने देंगे, जो भी मसनूई महंगाई करेगा उसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा और उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।